सीधा लिए चलते हैं आपको साहू समाज के सम्मेलन में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। भोपाल से सीधी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, हमारे युवा मोर्चा के समय से अलग अलग दायित्ववान रहे ऐसे श्रीमान राहुल कोठारी जी, मैं अपनी ओर से खास करके आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से मां कर्मा के भक्तगण जो जहां से अलग अलग कहां से जुड़े हैं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबको मालूम है 108वीं जयंती है मां कर्मा देवी की, 1008 और 1008 या 108 ये परमात्मा की कृपा है। मैं अभी इस पर आऊँगा, उसके पहले रविकरण साहू जी संयोजक अध्यक्ष राज्य तेलीघानी बोर्ड कैबिनेट दर्जे का जोरदार अभिनंदन करें हमारे अध्यक्ष जी के लिए। छोटे राव साहब सह संयोजक, विनोद साहू जी अध्यक्ष साहू समाज भोपाल, अनिल साहू जी संयोजक साहू समाज भोपाल, विजय साहू जी, जगदीश साहू जी और अन्य मित्रगण, हमारे लिए परमात्मा की दया है। साधु संतों का अपने आप में होना, और हमारे यहाँ एक परंपरा है 108 या 1008। जैसे कॉलेज की 2 डिग्री होती है, एक होती है स्नातक और एक स्नातकोत्तर, यूजी और पीजी। हमारे यहाँ 108 का हिसाब ऐसा है, 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं, तो 27 चौक 108। कोई संत 1 साल की तपस्या करे तो 108 की उपाधि हमको मिलती है, और 1 साल से ज़्यादा 10 साल तक की करते हैं तो 1008 की उपाधि देती है। और हमारे यहाँ हर एक चीज़ का साइंटिफिक महत्व भी है। माँ कर्मा देवी के जीवन की बात करो तो उनके जीवन में भगवान कृष्ण अनन्य, उनके तरह से जीवन भर एक आश्रयदाता के रहे, और वो माँ कर्मा भगवान कृष्ण की आजीवन भक्त रही, और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जीवन में कितने प्रमाण उनके कदम कदम पे मिलते हैं, और मध्य प्रदेश का तो उनसे विशेष रिश्ता। हमारे अपने शिवपुरी के पास नरवर का उनका ससुराल रहा। भगवान को जगन्नाथ जी में भी अलग प्रकार से जाना जाता है। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, आज भी वो परंपरा भगवान की। माँ ने कहा कि अपने हाथ से चावल खिलाऊंगी, खिचड़ी खिलाऊंगी। भगवान मंदिर छोड़ करके भक्त के पास खिचड़ी खाने आ जाए, इससे बड़ा और क्या भक्त का प्रमाण होगा। हमारे देवी देवताओं का ऐसा एक ने अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े। द्रौपदी ने अपने 5 पांडव पति की कातरता भी देखी, और अपने उस परिवार में कौरवों से भी द्रौपदी का एक रिश्ता था। लेकिन ऐसे कष्ट के समय उन्होंने केवल भगवान कृष्ण को स्मरण किया। जब सब फेल हो गए तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भी गोपाल कृष्ण दौड़े दौड़े आए स्वर्गलोक से, और द्रौपदी के लिए वो सब कुछ कर गए जो किसी के लिए असंभव होगा। ये भारत की विशेषता है। यहाँ साधु संतों की, भक्तों की, और भक्त के लिए भगवान सदैव अपनी विनम्रता, अपना प्रेम सदैव लुटाते रहें। इसी कारण से कहा गया है हमारे 33 करोड़ देवी देवता अलग अलग रूप में, जो जिस रूप में जिसको भज लिया उस रूप में उसको दर्शन दे देते हैं, और हर काल के प्रभाव में सूरदास जी आज भी अपने देवता को अपनी आंखों के सामने पा लेते हैं। हमारे बीच में ऐसे कई मौके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे विरोधी या हमारे पर आक्रमण करने वाले कई लोगों ने हमारे देवी देवताओं पे प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि ये तो मैथोलॉजी है, मिथक है, सही है कि नहीं है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, अंग्रेजों ने खास बड़ी भूमिका अदा करी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, तो नई शिक्षा नीति में हमने वो सब को स्थान दिया जिसके कारण से हजारों हजार साल से इस देश की उज्जवल परंपरा आज भी भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे उदात्त मार्गदर्शक के नाते से
और जिनका पूरा जीवन एक अलग प्रकार का सबको प्रेरणादायी रहा है। 17 लाख साल पहले का भगवान राम का राम राज्य आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। सभी प्रकार के रिश्ते निभाने में भगवान राम का जीवन, पिता को दिया हुआ वचन, उस आधार पर वनवास की तरफ जाना, माता सीता और राम जी का संबंध, जगत आज भी सीताराम की जोड़ी की तलाश करता है। भगवान के बेटों से संबंध, छोटे भाई का बड़े भाई से संबंध, और काल के कराल पर अगर दुश्मन भी सोने की लंका वाला हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी समृद्धशाली हो, बगैर अयोध्या के एक भी सैनिक को उठा करके उन्हें जिस प्रकार से बदलाव किया है, और हमने सबने देखा उस महाप्रतापी रावण को उसके घर जाकर के नेस्तनाबूद करने का काम भगवान राम ने किया है। इसलिए जगत पूछता है, महात्मा गांधी ने भी आखिरी बार हे राम कहा है, और आज तो बदलते दौर का समय है। अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे, क्या आनंद आया हमारे लिए 22 जनवरी का वो दिन, जहाँ प्रभु राम जी का जीवन और उनके अपने गर्भगृह में प्रवेश, दुनिया अपनी आंखों के सामने उस आश्चर्य को देख रही थी। कौन मां था जिसकी आंखों में अश्रु नहीं आए और उतरे नहीं। हमारे अपने प्रतापी प्रधानमंत्री का भी हम इस मामले में धन्यवाद देंगे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, पूरे देश को एकजुटता के साथ रखते हुए शिलान्यास के समय भी वो गए और लोकार्पण के समय भी वो गए, और बाबा महाकाल का महालोक भी बनाया और काशी का विश्वनाथ धाम भी बनाया। और हम सब उम्मीद करते हैं पूरा प्रदेश का साहू समाज मोदी जी के नाम से धन्य। आपको तो प्रणाम करके ऐसा लगता है कि मोदी जी को प्रणाम कर रहा है। क्या हमारी संस्कृति है और क्या आपके वंश का एक अपना कुल दीपक जगमगा रहा है दुनिया में। हर कोई जानता है, हर कोई चाहता है, और उनके दुश्मन उनको जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनका नाम मोदी है। मोदी है तो हर एक असंभव काम करने का, जिसको अपने हाथ में भगवान ने यश दिया, कर्मा देवी ने यश दिया, भगवान गोपाल कृष्ण ने यश दिया कि जो असंभव काम है वो असंभव काम करने के लिए मोदी कहता है मोदी है तो। इसलिए अयोध्या धाम हो या अरब में कोई धाम भगवान का बनाना हो, जहां भी देखोगे मोदी जी को पाओगे। और तो और उल्टे सुल्टे काम करने वाले, पता नहीं क्या क्या धंधे करने वाले, कितने झूठ बोलने वाले, यानी कौन से झूठ के पकवान परोसने वाले, ऐसे एड़े टेढ़े को भी सीधा करना कौन जानता। क्योंकि मोदी है तो गरीबों के हक में डाका डालोगे, लोगों से झूठ बोलोगे, झूठ बोल के सरकार बना लोगे, मंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, लेकिन ऊपर भगवान देख रहा है और भगवान का आशीर्वाद मोदी जी पे है, माँ करवा का आशीर्वाद मोदी जी पे है। ये कर्मठ समाज जो अपनी उदारता के लिए भी जानता है, लेकिन जीवनता के लिए भी जानता है। पूरे भारत में साहू समाज का एक विशेष सम्मान है। हमारे साहू समाज का कहीं कोई राठौर समाज कहेगा, कोई अलग अलग नाम से अपने समाज को जानते हैं, लेकिन 10 घर की बस्ती में भी एक खरग अपना है तो पूरे क्षेत्र में सुशासन की अपने आप खुशबू आने लगती है, क्योंकि साहू समाज का घर वहां है, कोई सुशासन की व्यवस्था वाला व्यक्ति है। इतना अच्छा समाज और इतने उदार लोग जो अपने शहडोल की उस वादियों से लगा करके बालाघाट, मंडला, डिडोरी और वहां से लगा के झाबुआ तक और मालवा से कल कछार तक जहां भी बैठे हैं, भगवान के आशीर्वाद से सदैव अच्छा काम करने के लिए बैठे हैं। मैं पूरे समाज का अभिनंदन करता हूं। अभी थोड़ी आचार संहिता है तो बोलने की मेरी सीमा है, लेकिन मन ऐसा करता है आज अगर आचार संहिता नहीं होती तो जो आप मांगते अभी देने की घोषणा कर देता। मुझे जरा देर नहीं लगती। अरे हमारा संबंध तो आपका अलग प्रकार का है, और आप तो वो समाज से आते हो जिनके माध्यम से भाजपा भी तर गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो हमारे मोदी जी को है, जिनने भाजपा का कद कहां से कहां बढ़ा दिया। एक ऐसे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसकी आप जीवन के विविध पक्षों को तो देखो, जिसका खुद का मकान नहीं, वो 22 करोड़ लोगों को मकान देता है, 22 करोड़ लोगों को।
और कदम कदम पे कितने उदाहरण देता है अपने स्वयं के जीवन से, जिसने अपना स्वयं का घर नहीं बनाया, लेकिन इस देश के 48 करोड़ लोगों को घर घर नल का जल देने का संकल्प करता है। कितनी बड़ी बात। और मां से अत्यंत प्रेम करते थे। मां से मोदी जी का प्रेम इतना था कि अथाह था, लेकिन कर्म के आधार पर, भारत की सेवा के आधार पर, प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित करने के लिए मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। और मां के आशीर्वाद से एक दिन बाद ही, उसी दिन वापस काम संभाल के कहा है कि मां तो अब जगत जननी हो गई, मां अपने रोम रोम में विद्यमान हो गई, मां यहाँ से लगा के भूमंडल के आगे ब्रह्मांड तक चली गई। उनका आशीर्वाद सबको मिलता है। तो ये कर्मा देवी का आशीर्वाद है। ऐसे शिरोमणि हमारे बीच में है, जिनके कारण से दुनिया भारत के लोकतंत्र को नंबर 1 पे रखती है। आज मुझे मालूम